नमस्ते छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लर्निंग्स एकेडमी में। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज देखेंगे 22 मार्च का करंट अफेयर। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है छात्रों, 21 मार्च 2026 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी कि आरआईसी जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कार्यक्रम की मुख्य थीम क्या रखी गई थी छात्रों? वन एवं धारणीय उत्पादन या वन एवं अर्थव्यवस्था साथ चले साथ फले या वनीकरण से आर्थिक समृद्धि या स्वस्थ वन और स्वस्थ अर्थव्यवस्था। जैसे कि छात्रों आप सभी को पता होगा अपने पढ़ाने का तरीका, आपको मैं क्वेश्चन जब पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें से एक का टिक करना होगा यानी कि आंसर। हो सकता है आपसे गलत हो या सही हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या आपका और मेरा कम्युनिकेशन यानी कि इंटरेस्ट बना रहता है छात्रों। तो इसका सही आंसर रहने वाला है छात्रों बी ऑप्शन यानी कि वन एवं अर्थव्यवस्था साथ चले और साथ फले। अब इसके बारे में और डिटेल देखते हैं थोड़ी सी छात्रों। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रति वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अब 21 मार्च को। जबकि जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च यानी कि आज को छात्र, आज मनाया जा रहा है ना। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 में की गई थी, जबकि जल दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में की गई थी। कब की गई थी? 1993 में। भारत की वन नीति वर्ष 1952 में घोषित की गई थी छात्रों, जिसमें लक्ष्य रखा गया था कि हर राज्य को 33% वन आरक्षित करने होंगे। अगर राजस्थान की बात करें तो सर्वाधिक वन वाला जिला होता है अपना उदयपुर, न्यूनतम वन वाला जिला है छात्रों चूरू। अब इसकी थोड़ी शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए छात्रों। शॉर्ट ट्रिक में बहुत मेहनत लगती है। आपको अगर मेरी शॉर्ट ट्रिक पसंद नहीं आती है तो आप खुद की बना सकते हैं, जरूरी नहीं आप मेरी शॉर्ट ट्रिक से याद करें, लेकिन शॉर्ट ट्रिक फिर भी सुने आप। 21 मार्च को वन गए और 22 मार्च को जल पिया, यानी कि 21 मार्च को वन दिवस है, 22 मार्च को जल दिवस है छात्रों। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है छात्रों आपका, मार्च 2026 में राजस्थान के मुख्य सचिव द्वारा मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान का शुभारंभ किस जिले से किया गया है छात्रों? जयपुर से, भीलवाड़ा से, उदयपुर से या जोधपुर से? तो छात्रों इसका सही आंसर रहने वाला है बी ऑप्शन यानी कि भीलवाड़ा से छात्रों। मुख्य सचिव श्रीनिवासन, किसने? श्रीनिवासन द्वारा ग्राम पंचायत कौन सी है? स्वरूपगंज। कौन सी? स्वरूपगंज जिला है आपका भीलवाड़ा से इस अभियान की शुरुआत की गई थी छात्रों। पंचायत भी याद रखना क्योंकि ये जो पंचायत स्तर पर ही है जो प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो स्वरूपगंज पंचायत जरूर याद रखें छात्रों, है ना। यह अभियान 15 मई 2026 तक चलेगा छात्रों। और इसकी बात करें थोड़ी स्टैटिक जी के, तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अनुरूप ग्राम पंचायतों का मास्टर प्लान, क्या है? मास्टर प्लान तैयार करना और उस विकास का रोड मैप बनाना है छात्रों। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की वर्ल्ड गेस्ट सॉरी दोस्तों ग्रेटेस्ट प्लेसेस यानी कि विश्व के महानतम स्थान की सूची में राजस्थान की किस प्रॉपर्टी यानी कि स्थान को शामिल किया गया है छात्रों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है यानी। तो इसका पहला ऑप्शन रहने वाला है ओबराय राजगढ़ प्लेस खजुराहो, या शक्ति हिमालय प्राण लॉज कुमाऊं, या महारो खेत जोधपुर, या रामबाग प्लेस जयपुर छात्रों। तो छात्रों इसका सही आंसर रहने वाला है आपका महारो खेत जोधपुर यानी कि सी ऑप्शन। अब इसके बारे में और देखते हैं। अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की सूची में भारत के कुल 3 प्रॉपर्टी शामिल हुई है, जिसमें से राजस्थान की एक है। कौन सी है? मारो खेत जोधपुर। दो और देखते हैं कौन कौन सी है दोस्तों, जिसमें राजस्थान की मारो खेत जोधपुर है जो जैविक खेती और कृषि पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है छात्रों। भारत की बात करें तो सूची में शामिल अन्य 2 भारतीय स्थान है छात्रों। एक है ओबराय राजगढ़ प्लेस खजुराहो मध्य प्रदेश, जिसको आप सभी छात्र जानते ही होंगे। और दूसरी है आपकी शक्ति हिमालय प्राण लॉज कुमाऊं यानी कि उत्तराखंड की छात्रों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत उत्कृष्ट सेवा देने के लिए हाल ही में राज्य स्तर पर राजकीय चिकित्सा संस्थानों की श्रेणी में किस सीएससी को प्रथम पुरस्कार मिला है छात्रों? भीनमाल सीएससी को, या मेड़ता सीएससी को, या सुमेरपुर सीएससी को, या फलोदी सीएससी को? तो छात्रों चौथे का आंसर रहने वाला है आपका, तो इसका आंसर रहने वाला है छात्रों भीनमाल सीएससी। इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। जालोर जिले की भीनमाल सीएससी को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत उत्कृष्ट सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है छात्रों? प्रथम पुरस्कार में मिला है छात्रों। इसकी बात करते हैं, इसकी लॉन्चिंग हुई थी 2016 में और इसका नारा है छात्रों आप सभी को पता होगा, स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है छात्रों आपका, 14 मार्च से 20 मार्च 2026 तक ग्रामीण महिला उद्यमियों के हुनर और संस्कृति को प्रोत्साहन करने के लिए राज सखी जोधाना मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? कौन सा है? राज सखी जोधाना मेला 2026 का आयोजन आपके शिल्पग्राम उदयपुर में, या जवाहर कला केंद्र जयपुर में, या गांधी मैदान सरदारपुरा जोधपुर में छात्रों, या अल्बर्ट सॉरी दोस्तों अर्बन हाट बीकानेर में? तो इसका सही आंसर रहने वाला है आपका सी ऑप्शन यानी कि गांधी मैदान सरदारपुरा जोधपुर में छात्रों।
इस मेला का आयोजन करता है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं आजीविका द्वारा छात्रों। और इसके बारे में जो इसकी संस्था है ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य करती है छात्रों। स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो राजीविका की स्थापना हुई थी अक्टूबर 2010 में। कब हुई थी छात्रों? अक्टूबर 2010 में। इसकी ब्रांड एम्बेसडर जरूर याद रखना छात्रों, स्टेट ब्रांड एम्बेसडर है आपकी मांड गायिका रूमा देवी, जो खाकी है, बाड़मेर की निवासी है छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला, हाल ही में चर्चा में रहा देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर राजस्थान मंडपम, पदम मंडपम, जिसको शॉर्ट फॉर्म या फिर दूसरा नाम पदम मंडपम भी है छात्रों, जिसका निर्माण 7000 सीटों की क्षमता के साथ कहाँ किया जा रहा है छात्रों? इसकी प्रेरणा मिली है भारत मंडपम से, जिसका सभी को पता होगा। भारत मंडपम में अपने G20 समिट हुआ था जो यहीं पे हुआ था, भारत मंडपम, जिसके 2023 में लॉन्चिंग हुई थी या देश को समर्पित किया गया था। उसी के आधार पर राजस्थान में भी राजस्थान मंडपम का निर्माण किया जा रहा है। तो छात्रों इसका कहां पर किया जा रहा है? जोधपुर में, बीकानेर में, जयपुर में या कोटा में? तो छात्रों इसका सही आंसर रहने वाला सी ऑप्शन, यानी कि जयपुर में। ये देश का सबसे बड़ा आधुनिक कन्वेंशन सेंटर होगा, जिसमें 7000 सीटें वाला पदम मंडपम मुख्य आकर्षण केंद्र होगा छात्रों। जो भारत मंडपम है उसकी क्षमता भी 7000 सीट है छात्रों, है ना। और ये जयपुर में B2 बाईपास, द्रवती नदी, इसको छात्र जरूर याद रखना, कौन सी? द्रवती नदी के पास 91 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है, जबकि जो भारत मंडपम है वह 123 एकड़ जमीन पर बनाया गया था छात्रों, है ना। और राजस्थान के प्रसिद्ध आर्किटेक्चर डॉक्टर अनुपम बरस्तरिया ने इसका शानदार डिजाइन किया। किसने? अनुपम बरस्तरिया ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका 17 से 21 मार्च 2026 तक जयपुर के शिल्पग्राम यानी कि जवाहर कला केंद्र में आयोजित होने वाले 25वां कला मेला कौन सा है छात्रों? 25वां कला मेला का आयोजन किस संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है छात्रों? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी एवं जेके द्वारा, या राजस्थान ललित कला अकादमी जवाहर कला केंद्र जेके द्वारा, या पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र या जेके द्वारा छात्रों, या राजस्थान पर्यटन विभाग एवं ललित कला अकादमी द्वारा? तो छात्रों 7वें का सही आंसर रहने वाला आपका बी ऑप्शन, यानी कि राजस्थान ललित कला अकादमी एवं जवाहर कला केंद्र जेके द्वारा छात्रों, है ना। इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। ये 25वां कला मेला, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था छात्रों, प्रदेश की कला और कलाकारों के एक साझा मंच प्रदान करता है छात्रों, ये है ना। राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 24 नवंबर 1957 में। कब हुई थी? 24 नवंबर 1957 में छात्रों। इसकी मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय आपके जयपुर में ही है छात्रों। जवाहर कला केंद्र जेके की स्थापना 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993। ये जवाहर कला केंद्र की स्थापना की बात है ना। और ये ललित कला अकादमी की स्थापना की बात 1957 में हुई थी छात्रों। इसकी डिजाइनर की बात करें जेके की तो छात्रों ये चार्ल्स कोरिया, कौन है? चार्ल्स कोरिया। यह केंद्र नो गिरोह की अवधारणा पर आधारित है छात्रों। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है छात्रों, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल डायमंड आइकन अवार्ड 2026 के लिए किसे चुना गया है छात्रों? किसके लिए? ग्लोबल डायमंड आइकन अवार्ड 2026 के लिए एन चंद्रशेखर को, या योगेंद्र गुप्ता को, या पंकज मित्तल को, या डॉक्टर अनुपम बरतरिया को? तो छात्रों 8वें का सही आंसर रहने वाला है आपका बी ऑप्शन, यानी कि योगेंद्र गुप्ता को, जो मैनेजिंग डायरेक्टर या स्वर्णिम होल्डिंग्स के हैं छात्रों। इसके बारे में और देखें तो इसके आयोजक का है छात्रों भव्य फाउंडेशन। किसने किया है? भव्य फाउंडेशन है, जिसका आयोजन होगा भी, हुआ नहीं छात्रों। कब होगा? 5 अप्रैल 2026 को होने वाला है अंतरराष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन छात्रों। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। योगेंद्र का बड़ा मान बने ग्लोबल डायमंड किसान। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है मार्च 2026 में ब्रिटेन के शाही सम्मान नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, जिसे केबीसी भी बोलते हैं छात्रों, से किस भारतीय उद्योगपति को सम्मानित किया गया है? गौतम अडानी को, या मुकेश अंबानी को, या नटराजन चंद्रशेखर को, या रतन टाटा को? तो छात्र 9 का सही आंसर रहने वाला सी ऑप्शन, यानी कि नटराजन चंद्रशेखरन। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देगी छात्रों। नटराजन चंद्रशेखर है जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन है, जो यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए उत्कृष्ट योगदान था, इसलिए इसको इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा छात्रों। नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है छात्रों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, वर्ष 2028 में भारत पहली बार वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इस टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा छात्रों? नई दिल्ली में, या भुवनेश्वर में, अहमदाबाद, या पुणे में? तो छात्रों 10वें का सही आंसर रहने वाला है आपका बी ऑप्शन, यानी कि भुवनेश्वर में। भारत पहली बार वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है। कब? पहली बार है छात्रों, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, है ना। इसका आयोजन 2028 में कलिंगिंग इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम, जो कहां पर है छात्रों? भुवनेश्वर, जो उड़ीसा में पड़ता है छात्रों, है ना। यह देश का पहला और एकमात्र इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम है छात्रों।
अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को बताना होगा। जैसा कि आप सभी को पता है आज 22 मार्च है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है, जिसको सबसे पहले 1993 में मनाया गया था। छात्रों, मैंने आपको पहले फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था, इसका आंसर आपको बताना है। यानी कि इसकी थीम क्या रखी गई है छात्रों, जल और जलवायु परिवर्तन या शांति के लिए जल, या जल और लैंगिक समानता यानी कि वाटर एंड जेंडर, या अदृश्य भूजल को दृश्यमान बनाना। छात्रों, राजस्थान के जल पुरुष का नाम है राजेंद्र सिंह। कौन है? राजस्थान के जल पुरुष राजेंद्र सिंह है इन्हें। तो छात्रों, इसका सही आंसर आपको कमेंट में बताना होगा और मैं उस कमेंट को जो भी सही आंसर बताएगा उसको पिन कर दूंगा। धन्यवाद छात्रों आज की वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करके बताएं। छात्रों, अगर कोई वीडियो में कमी रहती है तो भी कमेंट कर जरूर बताएं।